अर्जुन अपने दादाजी के घर जाना बहुत पसंद करता था। यह घर उसके लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। यह एक बड़ा पुराना घर था जिसमें एक धूल भरा अटारी भी था। इस घर में हर कोने में कुछ न कुछ छुपा हुआ था। एक बरसात के दिन अर्जुन अटारी में कुछ मजेदार करने के लिए गया। बारिश की बूंदों की आवाज और अटारी की पुरानी खुशबू उसे बहुत पसंद थी। उसने वहां पुरानी किताबों और खिलौनों को देखा। ये खिलौने और किताबें उसे एक अलग ही समय में ले जाते थे। अचानक उसे एक धूल भरी चादर के नीचे एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उसने चादर हटाई और संदूक खोला। संदूक खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। अंदर उसे लाल रिबन से बंधा एक कागज का रोल मिला। यह रोल बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। अर्जुन ने रिबन खोला और कागज को फैलाया। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। यह एक नक्शा था। यह पुराना लग रहा था और इस पर अजीब निशान थे। नक्शे पर कुछ अजीब और रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन बहुत एक्साइटेड हो गया। क्या यह कोई ट्रेजर मैप हो सकता है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने पता लगाने का फैसला किया। यह एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत हो सकती थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों माया और रोहन को नक्शा दिखाया। वे भी एक्साइटेड थे। नक्शा बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था, जैसे किसी खजाने की खोज के लिए बनाया गया हो। नक्शे पर एक पहेली लिखी थी। मेरे बहुत सारे हाथ हैं लेकिन मैं कुछ पकड़ नहीं सकता। यह पहेली उन्हें और भी उत्सुक बना रही थी। मेरी बहुत सारी उंगलियां हैं लेकिन मैं कुछ लिख नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, यह तो पेड़ हो सकते हैं। मुझे ढूंढो जहां हवा पुराने राज फुसफुसाती है और पहला क्लू तुम्हें मिल जाएगा। माया ने ध्यान से सुना और बोली, यह तो फुसफुसाता जंगल हो सकता है। बच्चों को वो जगह पता थी। वे अक्सर वहां खेलते थे और जानते थे कि वहां की हवा अजीब सी आवाजें करती है। माया चिल्लाई, ये तो फुसफुसाता जंगल है। उसकी आवाज में उत्साह और जिज्ञासा थी। जंगल को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि हवा पत्तों को सरसराहट और फुसफुसाती थी। यह जगह हमेशा से ही रहस्यमय मानी जाती थी। वे पहेली सुलझाने के लिए उत्सुक होकर जंगल की ओर भागे। उनके दिलों में रोमांच और आंखों में चमक थी, जैसे वे किसी अद्भुत खोज की ओर बढ़ रहे हों। जंगल में बच्चे ढूंढते रहे। आखिरकार रोहन ने एक टहनी से कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक छोटी सी चांदी की चाबी थी। इससे नक्शे का एक और टुकड़ा जुड़ा हुआ था। नक्शे के इस हिस्से में एक तालाब की तस्वीर थी और पहेली थी, मैं सोना हुए बिना चमकता हूँ। मैं छोटी और बड़ी मछलियों का घर हूँ। हरे और चौड़े लिली पैड को ढूंढो। उसके दूसरी तरफ एक क्लू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बच्चे गांव के तालाब की ओर दौड़े। उनके दिल एंटीसिपेशन से धड़क रहे थे। तालाब पर हमें लिली पैड आसानी से मिल गया। माया ने ध्यान से उसे पलटा। नीचे पैड से चिपका हुआ एक छोटा सा बॉक्स था। मैंने उसे खोलने के लिए चांदी की चाबी का इस्तेमाल किया। अंदर हमें एक सुनहरी चाबी और एक नोट मिला। नोट में लिखा था, सबसे बड़े खजाने घर पर ही मिलते हैं। हम कंफ्यूज थे, इसका क्या मतलब था? हमने वापस राहुल के दादाजी के घर जाने का फैसला किया। दादाजी हमें देखकर खुश हुए। जब हमने उन्हें अपने एडवेंचर के बारे में बताया तो वे मुस्कुराए। यह नक्शा मेरे पिताजी का था, दादाजी ने कहा, और हमें वापस अटारी में ले गए। वहां धूल से भरे बक्से और पुराने सामान के बीच हमें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा देखकर हम सबकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पुरानी लकड़ी के संदूक को खोलने के लिए सुनहरी चाबी का इस्तेमाल किया। संदूक के अंदर क्या होगा, इसको लेकर हम सब बहुत उत्साहित थे। अंदर कोई सोना या ज्वेल्स नहीं थे, बल्कि कुछ और भी खास था। वहां कुछ पुरानी चीजें थीं जो हमारे परिवार के इतिहास को दर्शाती थीं। वहां पुराने फोटो एल्बम्स और लेटर्स थे। हर एक फोटो और पत्र में एक कहानी छुपी हुई थी जो हमारे परिवार की धरोहर थी। दादाजी ने एक एल्बम खोला और हमें अपने बचपन की तस्वीरें दिखाईं। उन तस्वीरों में उनके बचपन के दोस्त, उनके स्कूल के दिन और उनके परिवार के साथ बिताए गए खास पल थे। उन्होंने हमें अपने दोस्तों के साथ अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनाई। उन कहानियों में उनकी हिम्मत, दोस्ती और जीवन के अनमोल सबक छुपे थे। मुझे एहसास हुआ कि असली खजाना सोना या ज्वेल्स नहीं, बल्कि वो यादें थीं जो हमने एक परिवार के रूप में शेयर की। उन यादों में हमारे जीवन के सबसे कीमती पल छुपे थे। उस दिन से राहुल, प्रिया और रोहन ने अपने बड़ों की कहानियां सुनने में ज्यादा समय बिताया, ये जानते हुए कि सबसे बड़े खजाने वो यादें हैं जिन्हें हम अपने दिलों में रखते हैं। उन्होंने सीखा कि असली खजाना वो नहीं जो हम देख सकते हैं,